हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। जब भी हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं, मतलब गहराई में अगर हम उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो इसको हम वर्टिकल सेक्शन कहेंगे। वर्टिकल सेक्शन में अपर लेयर से लेके लोअर लेयर जो बेड रॉक्स है, अपर लेयर हमारी टॉप सॉइल है, नीचे बेड रॉक्स है, उस लेयर को अगर हम पूरा देखते हैं तो उसको फिर हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल हम एक एक करके अब देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो टॉप सॉइल कहते हैं, हम उसे टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये जो सबसे अपर लेयर होती है इसमें हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन यही जो है इसके बाद जो बड़े प्लांट्स होते हैं इसकी रूट्स जो है वो सब सॉइल तक जाती है। लेकिन जो छोटे प्लांट्स है, जैसे हम ग्रास की बात कर लेते हैं या जो सीजनल पौधे होते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो उसकी जो रूट्स है वो सिर्फ टॉप लेयर के अंदर ही रहती है, यहीं तक रहती है। ठीक है, और जो बड़े रूट्स हो गए जैसे मैंगो के हो गए, उनकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक चले जाती है। अब हम देखते हैं कि जो अपर लेयर है, ये वाली लेयर जिसको हम टॉप सॉइल बोल रहे हैं, इसको ए हॉरिजन भी बोलते हैं, हॉरिजन ए। ठीक है, तो ओरिजन है ए, या हम टॉप सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो लेयर होती है वो बहुत डार्क होती है। ठीक है, इसमें ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये थोड़ी लूज़ होती है जिसमें हम खेती भी कर सकते हैं। इस टाइप की लूज़ ज़मीन होती है, सॉफ्ट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब जो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है ह्यूमस, वो ह्यूमस होता है जिसके कारण प्लांट ग्रोथ करते हैं। इसी लेयर पे बैक्टीरिया, वायरस, सभी चीज़ें रहते हैं जो प्लांट को हेल्पफुल भी रहते हैं और कुछ हेल्प नहीं भी करते हैं प्लांट। इसके बाद हम सब सॉइल देखते हैं। सब सॉइल जो है जिसको हॉरिजन बी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस नहीं होता है, इसके अंदर वाटर कलेक्ट रहता है, इसके अंदर वाटर कलेक्ट रहता है। ये लाइट कलर की रहती है और ये हार्ड रहती है, यहाँ तक के वाटर कलेक्ट रहता है इसमें। ठीक है, और ये ज़्यादा रूट्स के लिए ग्रोथ सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी जो बड़े पौधे, बड़े प्लांट्स होते हैं, हर्ब के अलावा शर्ब और ट्री होते हैं, वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हर्ब यहीं तक रहते हैं, शर्ब यहाँ तक आ सकते हैं, और ट्री जो है वो थोड़े नीचे तक यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट लेयर। सबसे लास्ट लेयर जो होती है वो रॉक्स की बनी होती है। हम देखते हैं रॉक्स में कुछ रॉक्स छोटे भी हो सकते हैं, इस टाइप से ये ऊपर के रॉक्स छोटे हो सकते हैं, इसके बाद के रॉक्स बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर नहीं होता है, ये प्योर रॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसको हॉरिजन सी भी बोलते हैं, इसको सी हॉरिजन भी बोलते हैं। तो हमने देखा ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। ए हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ह्यूमस होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस इसी के अंदर होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर होते हैं। हॉरिजन बी के अंदर ह्यूमस नहीं होता है, मिट्टी क्ले टाइप की होती है, थोड़ी क्ले टाइप की मिट्टी होती है। और सी हॉरिजन में हमने देखा कि छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे रॉक्स से आगे चल के नीचे तक जाते हैं तो बड़े बड़े रॉक्स तक हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि सॉइल प्रोफाइल किस टाइप से वर्टिकल बना हुआ है, और वर्टिकल बनने के साथ साथ हमने इसमें कौन कौन से पौधे आ सकते हैं ये हमने देखा है। रेन वाटर कुछ इसमें भी कलेक्ट हो सकता है, यहाँ से रेन वाटर नीचे भी जाता है, तो रेन वाटर इसमें भी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं नीड टू कंजर्व सॉइल, हमें सॉइल को कैसे बचाना है। ठीक है, सबसे पहले हमको प्रोटेक्ट द सॉइल इरोशन हमको करना है, हमको हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है सॉइल को, ताकि आपकी सॉइल जो है वो
खेतों से बह नहीं जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं कि हवा से भी बह सकती है ऊपर की मिट्टी, और पानी से ही बह सकती। तो सबसे पहले हमको इसको प्लांटिंग ट्री करना है। हम हमारे खेतों के आसपास प्लांटिंग करें या खाली जगह में भी हम प्लांट करें ताकि हमारी सॉइल बह नहीं पाए। उसके बाद हम थोड़ा बाउंड्री कर दें ताकि बाउंड्री करने से जो बाहर के जानवर है वो हमारे खेतों में नहीं आए और हमारी जो सॉइल है उसको ख़राब नहीं करे, ठीक है। और इसके बाद हम डैम बनाते हैं। डैम बनाने से हमारी सॉइल बहती नहीं है। जो एकदम से बहता हुआ पानी आता है वो खेतों में नहीं आता है और धीरे धीरे आता है। जितनी हमको रिक्वायरमेंट रहती है नहर के द्वारा हम उतनी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रिवेंटिंग ओवर ग्राजिंग, मतलब अगर जानवर बहुत ज़्यादा आपके खेतों का चारा खा रहे हैं तो चारा खाने के बाद क्या होगा कि पौधे ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जड़ें जो होगी कमज़ोर हो जाएगी, और फिर जब बारिश आएगी तब आपके पौधे तो ख़त्म हो ही गए हैं, जड़ भी ख़राब हो चुकी है। उसके बाद मिट्टी जो है वो जड़ से अलग हो जाएगी और आपकी पूरी मिट्टी बह जाएगी वहाँ से। इसीलिए ओवर ग्राजिंग नहीं कराना है, हमें जानवरों से ज़्यादा नहीं चरवाना है ज़मीन को। इसके बाद क्रॉप रोटेशन अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी हुई रहती है। हमारी सॉइल से हम हमेशा अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही एक फसल लगा रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो फसल ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए हमें कभी मक्का लगाए, कभी गेहूँ लगाए, कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी दाल, इस टाइप की अलग अलग फसल हमको रोटेशन के साथ लगानी चाहिए। तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और अगर सॉइल नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि इसीलिए हमें सॉइल को कंज़र्व करना है, सॉइल को बचाना है ताकि हम भी रह सके और एनिमल्स भी रह सके। सॉइल इरोशन के रीज़न्स को हमको जानना है। हम रीज़न्स जानेंगे जब ही हम उस रीज़न पे काम करेंगे। जैसे हमको प्लांटेशन करना है, ठीक है, डैम्स पे काम करना है, ओवर ग्राजिंग नहीं कराना है, क्रॉप रोटेशन करना है। अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ लगाई है, सब्जी भाजी लगाई है, खेतों में कुछ अच्छा किया तो हम आसपास बाउंड्री बना दें ताकि वहाँ पे जानवर आके परेशान नहीं करे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया नीड टू कंजर्व सॉइल।